नमस्कार, यूनियन चैनल में आपका स्वागत है। आज की एजुकेशनल वीडियो में हमारा टॉपिक है लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व। अगर किसी देश में लोकतांत्रिक सरकार न हो तो वहाँ की सरकार विभिन्न तरीकों से लोगों से भेदभाव करती है। हम इस पाठ में दक्षिणी अफ्रीका की सरकार और लोकतांत्रिक सरकारों की कार्यप्रणाली में विभेद करके इस अध्याय को समझेंगे। 1994 से पहले दक्षिणी अफ्रीका में रंग भेद के आधार पर भेदभाव होता था। रंग भेद क्या है? त्वचा के रंग के आधार पर किसी से भेदभाव करना रंग भेद कहलाता है। दक्षिणी अफ्रीका की श्वेत सरकार इसी नीति पर चलती थी। वहां मुख्यतः श्वेत ब्रिटिश मूल के गोरे लोग, अश्वेत दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले अफ्रीकी मूल के लोग और रंगीन चमड़ी वाले भारतीय मूल के लोग, उन्हें सावला भी कहा जाता है, वह अन्य प्रजाति के लोग रहते हैं। इन्हें एक दूसरे से संबंध बनाने की इजाजत नहीं थी। इनकी आम सुविधाओं और रहने के स्थान में भी अंतर था। वहां अश्वेत लोगों से निम्न प्रकार से भेदभाव होता था। नंबर 1, दक्षिणी अफ्रीका में श्वेत और अश्वेत लोगों के अस्पताल अलग होते थे। उनके लिए अस्पताल की गाड़ियां भी अलग थी। नंबर 2, श्वेत लोगों के लिए जो अस्पताल की गाड़ियां थी उनमें सभी जरूरती सामान उपलब्ध थे, परंतु अश्वेत लोगों के लिए जो गाड़ियां थी उनमें ये सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी। नंबर 3, अश्वेत तथा श्वेत लोगों के लिए रेल और बसें अलग होती थी, यहाँ तक कि उनके लिए बस स्टैंड भी अलग अलग थे। नंबर 4, अश्वेत लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं था। नंबर 5, देश की सबसे अच्छी जमीन श्वेत लोगों के पास थी। अश्वेत लोगों को खेती के लिए सबसे घटिया जमीन दी जाती थी। नंबर 6, अश्वेत लोगों को अपनी जुलू भाषा सीखने का अधिकार नहीं था। हेक्टर पीटरसन और उसके अन्य साथियों पर वहां की अफ्रीकांस भाषा को सीखने का दबाव डाला जा रहा था, जबकि वे अपनी मातृभाषा जुलू भाषा सीखना चाहते थे। हेक्टर और उसके साथी मिलकर अफ्रीकांस भाषा सीखने का विरोध कर रहे थे। दक्षिणी अफ्रीका की पुलिस ने विरोध करने वाले इन लोगों को बड़ी बेरहमी से पीटा और भीड़ पर गोलियां बरसा दी, जिससे हेक्टर पीटरसन की मौत 16 जून 1976 को वही हो गई। अश्वेत लोगों के शहर का नाम भी सोवेटो था। सोवेटो शहर में ही हेक्टर पीटरसन रहता था। दक्षिणी अफ्रीका में रंग भेद के विरुद्ध अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस ने कड़ा संघर्ष किया। उनके सबसे बड़े नेता नेल्सन मंडेला थे। अंततः 1994 में उन्हें सफलता मिली और दक्षिणी अफ्रीका एक लोकतांत्रिक देश बन गया। इसी के साथ ही वहां रंग भेद नीति का अंत हो गया और सभी प्रजातियों को समानता का दर्जा दिया गया। आज माया जैसे सभी बच्चों को घूमने फिरने की स्वतंत्रता है, कोई भी व्यवसाय चुनने का अधिकार है, देश के किसी भी भाग में बसने का अधिकार है, सरकार के निर्णयों के खिलाफ आवाज उठाने की स्वतंत्रता है, उसे वोट देने का अधिकार है, कोई भी भाषा सीखने का अधिकार है, वह सार्वजनिक स्थान व सार्वजनिक सामान प्रयोग करने का अधिकार है, वह योग्यता के आधार पर कोई भी उच्च पद प्राप्त करने की स्वतंत्रता है। अब हम विभिन्न तरीकों से सरकार की प्रक्रियाओं में भाग लेते हैं। वे प्रक्रियाएं हैं, नंबर 1, लोग चुनाव में वोट डालकर अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं और जो एक निश्चित अवधि तक के लिए उन पर शासन करते हैं। नंबर 2, यदि सरकार उनके हितों में काम न करे तो लोग अगले चुनाव में सरकार को बदल देते हैं। अतः नियमित चुनाव होने से लोगों का सरकार पर नियंत्रण बना रहता है। नंबर 3, लोग सरकार के कार्यों में रुचि लेकर और उसकी आलोचना करके भी भागीदारी निभाते हैं। जैसे अगस्त 2005 बिजली दामों को
बढ़ाया निर्णय वापस लेना पड़ा। नंबर 4, वे धरने देकर, जुलूस निकालकर, हड़ताल करके और हस्ताक्षर अभियान चलाकर सरकार की गलत नीतियों का विरोध करते हैं। नंबर 5, अखबार, पत्रिकाएं, टेलीविजन पर अपनी बात रखकर और अपनी बात व्यक्त करके भी हम अपनी भागीदारी निभाते हैं। हम संपादकों के नाम भी पत्र लिखते हैं। अगर देश के लोग सजग हैं और इस बारे में रुचि लेते हैं कि देश कैसे चलाया जाता है, तो उस देश की सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप और भी मजबूत होता है। विवाद कैसे उभरते हैं? विवाद निम्नलिखित कारणों से उभरते हैं। नंबर 1, विवाद उस समय उभरता है जब विभिन्न संस्कृतियों, धर्मों, क्षेत्रों तथा आर्थिक पृष्ठभूमि के लोग आपस में तालमेल नहीं बिठा पाते। नंबर 2, विवाद तब भी उत्पन्न होता है जब कुछ लोगों को लगता है कि उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। नंबर 3, कई बार धार्मिक जुलूस तथा उत्सव विवाद का कारण बन जाते हैं। नंबर 4, विभिन्न राज्यों से होकर बहने वाली नदियां भी विवादों को जन्म देती हैं। उदाहरण के लिए आपने कर्नाटक एवं तमिलनाडु के बीच कावेरी नदी के पानी को लेकर चल रहे विवाद के बारे में सुना होगा। कर्नाटक के कृष्णा सागर बांध में भरा हुआ पानी कई जिलों में सिंचाई का काम आता है। इस पानी से बंगलौर शहर की जरूरतें भी पूरी होती हैं। तमिलनाडु के मेटूर बांध में भरे हुए इसी नदी के पानी से राज्य के डेल्टा क्षेत्र में सिंचाई होती है। दोनों बांध एक ही नदी पर बने हुए हैं। कर्नाटक का कृष्णा सागर बांध कावेरी नदी के ऊपरी छोर पर है और तमिलनाडु का मेटूर बांध नदी के निचले छोर पर है। इसमें पानी तभी भरा जा सकता है जब कृष्णा सागर बांध से पानी छोड़ा जाए। दोनों राज्यों को अपने लोगों की आवश्यकताओं के लिए भरपूर पानी चाहिए, जो कि मिल नहीं पाता। इससे विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तब राष्ट्रीय सरकार को कदम उठाना पड़ता है ताकि दोनों राज्यों के लिए पानी का सही बंटवारा हो पाए। विवादों के परिणाम। विवादों या समस्याओं के समाधान के लिए कई बार हिंसा का प्रयोग किया जाता है। ऐसा इसलिए होता है, एक समूह यह मान लेता है दूसरे समूह को विरोध करने से रोकने के लिए बल या हिंसा का इस्तेमाल करना उचित है। इस हिंसात्मक तरीके तथा तोड़फोड़ से लोगों में भय और असुरक्षा की भावना फैलती है। इसके अतिरिक्त लाखों की संपत्ति भी नष्ट हो जाती है। अतः सरकार की यह जिम्मेदारी होती है कि यह विवादों का समाधान करे। सरकार एक ऐसा मंच होता है जो विभिन्न मुद्दों और विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझा सकता है। सरकार एक निष्पक्ष संस्था होती है और उसके पास कानून की शक्ति होती है। सर्वोच्च प्रशासनिक संस्था होने के नाते सभी लोगों को उसके निर्णयों का मानना पड़ता है। सरकार हिंसक भीड़ को नियंत्रित करके करोड़ों की संपत्ति को नष्ट होने से बचाती है। सरकार अपराधियों को दंड देकर अथवा सुधार कर अपराधों की कमी लाती है। अतः विभिन्न विवादों और मुद्दों को सुलझाने के लिए सरकार ही श्रेष्ठ संस्था है। न्याय एवं समानता। न्याय एवं समानता लोकतंत्र के आधार बिंदु हैं। इन्हें एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। न्याय तभी प्राप्त हो सकता है जब सभी के साथ समानता का व्यवहार हो। इसके लिए सरकार सभी लोगों की सार्वभौमिक मताधिकार प्रदान किया गया है। नंबर 2, शोषण और बेगार पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। नंबर 3, कानून की दृष्टि में सभी लोग समान हैं। नंबर 4, अस्पृश्यता व छुआछूत पर कानूनी रोक है। नंबर 5, सरकार उन कानूनों के लिए विशेष प्रावधान करती है जो समाज में अब भी बराबर नहीं है, जैसे लड़कियों के लिए फीस खत्म या सरकार का प्रावधान आदि। अब हम लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्वों पर बात करेंगे।
लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व। नंबर 1, लोकतांत्रिक सरकार में सभी नागरिकों को सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार प्राप्त है। नंबर 2, लोकतांत्रिक सरकार में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराए जाते हैं ताकि अयोग्य सरकार को बदला जा सके। लोकतांत्रिक सरकार में एक निश्चित अवधि के बाद नियमित रूप से चुनाव होते हैं। भारत में ये चुनाव प्रत्येक 5 वर्ष के बाद होते हैं। नंबर 4, लोकतांत्रिक सरकार में जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि ही सरकार चलाते हैं। नंबर 5, लोकतांत्रिक सरकार में कानून का शासन होता है, अर्थात कानून सभी को समान रूप से प्रभावित करता है। नंबर 6, लोकतांत्रिक सरकार समानता, न्याय, स्वतंत्रता के सिद्धांत पर टिकी है। नंबर 7, लोकतांत्रिक सरकार अपने नागरिकों के बहुमुखी विकास के लिए मौलिक अधिकार प्रदान करती है। नंबर 8, लोकतांत्रिक सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। नंबर 9, लोकतांत्रिक सरकार में लोगों की सरकार की आलोचना करने का पूर्ण अधिकार होता है। नंबर 10, लोकतांत्रिक सरकार में रंग, लिंग, जाति, धर्म आदि के आधार पर भेदभाव नहीं होता, अतः सभी लोगों के साथ बराबरी समानता से मनुष्य समाज में उचित स्थान पा सकता है। व्यक्ति के व्यक्तिगत विकास के लिए अनिवार्य है। जन्म से सभी व्यक्ति समान है। यदि हम समानता या लोकतांत्रिक व्यवहार नहीं करेंगे तो समाज का विकास रुक जाएगा और समाज में अव्यवस्था पैदा हो जाएगी। लोकतांत्रिक सरकार के तत्वों का पालन करने से ही देश उन्नत बन सकता है। आप सभी लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्वों को याद करने के साथ साथ उनको व्यवहार में भी उतारें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट दें व सब्सक्राइब कर बेल का बटन दबाएं। शिक्षित भारत, उन्नत भारत। जय हिंद।